जब किसी को ब्लैक मैजिक का अटैक है या उसको तंग कर रहा है और आप उसकी मदद करने जा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, है ना। अगर आप उसके से ज़्यादा एक बदमाश आदमी से झगड़ा करने जा रहे हैं, अगर उससे बलवान है तो लड़िए और कमज़ोर है तो बच जाइए। बड़ा सिंपल, तो धैर्य सीरियस कुरा भइरहेको छ, जोक भन्छु, एक जोक कहता है, मैटर्स थोड़ा ये हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन रोड पर चले जा रहे थे, पीछे से उनको किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा। मुल्ला को बहुत गुस्सा आया, बोले कौन साला है मुझे ऐसे घूमे, देखा तो एक 7 फीट का पहलवान इतना मोटा है, मैंने मारा कहा। मुल्ला तो डर गए इससे तो लड़ सकते नहीं है। तो बचने के लिए, अपनी ईगो को बचाने के लिए मुल्ला ने कहा कि अच्छा तूने मजाक में मारा या सीरियसली मारा? तो कहते का मजाक में मारा तो हम इससे हट जाएंगे। तो बोले तूने मजाक में मारा कि सीरियसली मारा? तो पहलवान भी बदमाश था, उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने सीरियसली मारा है, मतलब मजाक में नहीं मारा है, सीरियसली मारा है। अब मुल्ला फंस गए। फिर थोड़ा सोचे, फिर कहे अच्छा देखो तब मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो ऐसा मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर मजाक में मारा होता तो मैं दिखा देता। तो ये तरीका है कि जब तक आप उससे बलवान नहीं हैं तब तक ब्लैक मैजिशियन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे कैन हार्म यू और आप बेकार में फंस जाएंगे। इसलिए ब्लैक मैजिक के केस हर जगह हैं, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है। लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को तंग करने में उनको मज़ा आता है। दे मिसयूज देयर पावर, नो। और आपने स्पिरिचुअलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इट इज़ ओनली डायरेक्टली रिलेटेड विथ पावर, ना। आप अगर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल मजबूत हो जाएंगे। इस मसल से आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और इससे मसल से मार भी कर सकते हैं। तो प्योरली पावर है। तो मेडिटेशन विल ऑल्सो गिव यू पावर, है ना। अब उस पावर को लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, जो जिनका ये नहीं ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं, वो मिसयूज भी कर सकते हैं और लोगों को हार्म भी कर सकते हैं। और कभी कभी अनजाने में भी, इसलिए आई एम टेलिंग यू टू ऑल ऑफ यू, इसका बड़ा होश रखिएगा, कभी कभी हम लोगों से अनजाने में भी हार्म हो जा सकता है। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, मुझसे एक बार हुआ है ऐसा। जो हमारा तांचल में आशीष जी ध्यान केंद्र है, उसमें पेंटिंग हो रही थी और वो पेंटर जो था उसने गलत कर दिया था। जो पेंट में बता, मैं ऑफिस चला गया था, पेंट जो बता के गया था वो पेंट नहीं किया था, गलत पेंट कर दिया था और गंदा पेंट किया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया और ध्यान कक्ष में ही घुस के मैंने उसको बहुत डांटा, क्योंकि ध्यान कक्ष का मेरा जो प्लान था पूरा ख़त्म कर दिया, रंग ही गलत कर दिया था। तो उस ध्यान कक्ष में बहुत एनर्जी थी और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसको भीतर से क्रोध आ गया, बहुत डांटा। वो ठीक था आदमी। थोड़ी देर के बाद उधर जहाँ रहता था लेबर क्वार्टर में, वहाँ जाके उसको पेट में बहुत दर्द करने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत चिल्लाने लगा। फिर उसको हमको मतलब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। इतना ज़्यादा उसकी हालत हुई कि उसको दवा हुआ देना पड़ा, पेन किलर देना पड़ा। बाद में भगवान ने मुझे ध्यान में बताया कि इट वॉज बिकॉज ऑफ यू, कि तुम ध्यान कक्ष में घुस के, जहाँ तुम रोज़ ध्यान करते हो वहाँ तो बहुत एनर्जी है, और इतना गुस्सा तुमने किया, इतना जोर से गुस्सा किया। तो तुम लोग के तो ध्यान कक्ष में पावर है और तुम्हारे पास भी थोड़ी मेडिटेशन की ये है, तो उससे उसका पेट में दर्द हुआ, तो इसका पाप तुमको लगेगा, बोले वो, है ना।
तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि इसीलिए कहते हैं कि ध्यानियों को अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और कल भी मैंने एक घटना बताया था कि इमीडिएटली आफ्टर मेडिटेशन हाफ एन आवर यू शुड रिमेन साइलेंट और यू ओनली थिंक पॉजिटिव और यू ओनली talk positive things. You should never become angry after half an hour of meditation, because आपकी penetrating power जो है thoughts की क्या है, मैं समझाऊँ, नॉर्मली 1 घंटे में आपके दिमाग में 2000 से 3000 विचार आते हैं। तो आपकी जो प्राणिक बॉडी है वो डिवाइडेड है बिटवीन 3000 थॉट्स। जब आप ध्यान करती हैं तो आपका क्या होता है, आपके थॉट्स घटने लगते हैं, अल्फा वेव में आप चल जाते हैं। आपके थॉट्स जो है गामा गेट बीटा गामा क्या क्या कहते हैं ना, तो आपके थॉट्स घटने लग जाते हैं, विचार की साइकिल घटने लग जाती है। तो जो आपके नॉर्मल साइकिल जो होता है थॉट का, तो एक आदमी का 30-40 साइकिल पर सेकेंड होता है विचार का। ऐसे आप जब ध्यान करिएगा तो घटने लगेगा, तो वो 20 साइकिल हो जाएगा, 16 साइकिल हो जाएगा, 8 साइकिल हो जाने के बाद तो अत्यंत पीस हो जाता है। देन यू गो इन ट्रांस। 8 साइकिल पर सेकेंड जब हो जाए तो वो आदमी बिल्कुल ट्रांस में चला जाता है ना। तो नाउ योर थॉट इज लेस एंड यू हैव मोर पावर। तो क्या होगा, इसका पेनिट्रेटिव पावर बढ़ गया बहुत। विचार जो मन में चलते थे, 1 घंटे में 2000 विचार चलते थे, अब आपके मन में 1 घंटे में समझिए कि अगर 500 भी विचार चल रहे हैं तो आपके विचार की पावर 4 गुना हो गई ना। प्राणिक एनर्जी तो और बढ़ गई। आपने ध्यान किया, योर प्राणिक एनर्जी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड थॉट बिकम लेस। तो क्या हुआ, 10 टाइम्स थॉट्स पावरफुल हो जाते हैं। और आप ट्रांस में अगर चल जाएं, अगर नो माइंड में चले जाएं, तो सम टाइम इट बिकम्स 1000 टाइम मोर पावरफुल। क्योंकि आपके मन में अगर विचार ही नहीं चल रहा है, आप सतोरी में चली गई और आप नो माइंड में चली गई, तो आपकी सारी प्राणिक एनर्जी कंसंट्रेट हो गई। उस समय आप इसीलिए आशीर्वाद लगता है गुरुओं का। व्हाट इज ब्लेसिंग? रियल ब्लेसिंग इज ए मैन हुज माइंड इज साइलेंट, इसके विचार शांत हैं, वो आपके विषय में अगर अच्छी बात सोचेगा तो हो जाएगा, है ना। वो बुरा सोचेगा तो भी हो जाएगा। तो वही जो ब्लैक मैजिशियन है वो बुरा सोचते हैं, दे ऑल्सो मेडिटेट, वो भी ध्यान ही करते हैं, निगेटिव ध्यान करते हैं। माइंड फ्रेम उनका उल्टा है, उनके गुरु उल्टे हैं, वो हम लोग से ज़्यादा ध्यान करते हैं। ब्लैक मैजिशियन जो हैं हम लोग से ज़्यादा ध्यान करते हैं, बिकॉज दे हैव टू ऑलवेज गेन पावर टू रिमेन एट दैट हाइट। लेकिन उनकी ट्रेनिंग गलत है एंड दे यूज दैट पावर फॉर डिस्टर्बिंग अदर्स। और जो सदगुरु के आशीर्वाद लेने के लोग क्यों जाते थे? जो गुरु है उसके मन, उसकी अपनी वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, उसके विचार शांत हैं। और उसके पास जाके आप कहिएगा कि भगवान कुछ अपना दुखड़ा रोइएगा, अगर उसके हृदय में करुणा आ गई और उसने आशीर्वाद दे दिया, तो इट इज़ 1000 टाइम मोर पावरफुल देन वो हो जाएगा। ब्लेसिंग भी वही है, ब्लैक मैजिक भी वही है, एक ही चीज़ है, पावर ऑफ माइंड, है ना। तो ब्लैक मैजिशियन भी ध्यान करते हैं और वो लोग सिर्फ निगेटिव ध्यान करते हैं और ऊर्जा का निगेटिव उपयोग करते हैं। हम लोग को उसका पॉजिटिव करना चाहिए। इसलिए ध्यान करने के बाद, फॉर एवरीबडी आई एम टेलिंग, आफ्टर मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर आइदर यू शुड रिमेन साइलेंट, बेस्ट, है ना। कोई बात करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, बात कहाँ घूम जाती है पता नहीं चलता है, गुस्सा आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बेस्ट थिंग द आफ्टर मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर यू शुड रिमेन साइलेंट सो दैट योर एनर्जी सेटल डाउन। आपकी एनर्जी बहुत पीक पर चली जाती है, उसको सेटल डाउन। या भगवान को पढ़िए, उस समय मज़ा आएगा, ये कीर्तन कीजिए, डू समथिंग पॉजिटिव, डोंट मिस यूज़ योर एनर्जी। उस समय पॉलिटिक्स की बात करना, निगेटिव बात करना, खास करके किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ध्यानियों को ध्यान करने के आधा घंटे के तक किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा से कभी कभी उस आदमी को हानि हो सकती है, हमारी ही शक्ति से, अज्ञान में हम कर सकते। वी आर नॉट ब्लैक मैजिशियन, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस वी कैन डू हार्म टू अदर्स, नो। सो वी शुड बी केयरफुल।